क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि जब तुम किसी से बात करना चाहते हो तो तुम्हारी आवाज ही नहीं निकलती? जब तुम क्लास में अपना जवाब देना चाहते हो तो जुबान लड़खड़ा जाती है। जब कोई तुमसे तर्क वितर्क करता है तो तुम्हें जवाब तो आता है, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं होती? या फिर जब तुम किसी बड़े मंच पर बोलने जाते हो तो डर के मारे पसीना आने लगता है? अगर हाँ, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि बोलने की ताकत कैसे बढ़ाएं। बोलने में डर क्यों लगता है? बोलने का डर सिर्फ एक मानसिक बाधा है, लेकिन इसकी जड़ें गहरी होती हैं। बचपन में अगर बार बार चुप कर आया गया हो तो आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है। घर या स्कूल में अगर बोलने पर डांट मिली हो तो दिमाग यह मान लेता है कि शांत रहना ही सुरक्षित है। जब लोग मजाक उड़ाते हैं तो आत्मसंदेह पैदा होता है। तेरी आवाज कितनी अजीब है, तू बोलता भी है, जैसी बातें दिमाग में घर कर जाती हैं। इससे मन में यह डर बैठ जाता है कि लोग फिर से हंसेंगे, इसलिए बेहतर है चुप रहना। कई बार खुद पर भरोसा नहीं होता। जब मन में सवाल उठते हैं कि मेरी बात का कोई मतलब भी है, या लोग मेरी बात क्यों सुनेंगे, तो आवाज खुद ही कमजोर हो जाती है। अगर बोलने का अनुभव न हो तो डर लगना स्वाभाविक है। पहली बार स्टेज पर खड़े होने में, किसी बड़े अधिकारी के सामने बोलने में, या नए लोगों के बीच बातचीत करने में झिझक महसूस होती है, लेकिन ये झिझक स्थायी नहीं होती। इसे खत्म किया जा सकता है। बोलने की ताकत कैसे बढ़ाएं? खुद पर भरोसा रखना सबसे पहला कदम है। अगर खुद ही यह मान लिया जाए कि आवाज में कोई दम नहीं है तो यह कभी मजबूत नहीं बन पाएगी। आत्मसंदेह को हटाना ही असली बदलाव लाता है। छोटे छोटे स्टेप्स लेना जरूरी है। अचानक बड़े मंच पर बोलने से डर बढ़ सकता है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करने से आत्मविश्वास आता है। शीशे के सामने खड़े होकर बोलना, दोस्तों के छोटे ग्रुप में बातचीत करना, या क्लास में छोटा सा सवाल पूछना शुरुआत करने के लिए बेहतरीन तरीके हैं। अपनी आवाज को पहचानना और उसे मजबूत बनाना भी उतना ही जरूरी है। तेज और स्पष्ट बोलने की प्रैक्टिस करने से आवाज में आत्मविश्वास झलकने लगता है। गहरी सांस लेकर बोलने से शब्दों में दम आता है, और धीरे धीरे ठहराव के साथ बोलने से लोग ध्यान से सुनते हैं। बॉडी लैंग्वेज बोलने की ताकत को कई गुना बढ़ा सकती है। जब कोई सीधा खड़ा होता है, आंखों में आत्मविश्वास होता है और हाथों का सही इस्तेमाल करता है, तो उसकी बातों का असर बढ़ जाता है। सुनने की आदत डालना भी बहुत जरूरी है। एक अच्छा वक्ता वही होता है जो पहले अच्छे से सुनता है। ध्यान से सुनने पर यह समझ में आता है कि प्रभावशाली लोग कैसे बोलते हैं, उनकी भाषा, टोन और एक्सप्रेशन कैसे होते हैं। बातों को रोचक बनाना भी उतना ही जरूरी है। कोई भी